हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बेटा। आज का हमारा चैप्टर है बल तथा दाब। ठीक है, ये आपका क्लास 8 का साइंस चैप्टर है, बल तथा दाब। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बल के बारे में। बल किसे कहते हैं, बल का परिमाण, दिशा और मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दाब। दाब और बल में संबंध क्या है, और इसका सूत्र क्या है, और इसका मात्रक क्या है, और दाब के हमारे दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बल तथा दाब। बल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, फोर्स। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। मतलब कि अगर हम कहें कि दो वस्तुओं के बीच बल कार्य कर रहा है, तो वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हम उसको समझेंगे। उसके लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। अगर एक ही वस्तु होगी तो उस पर बल आरोपित हम करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमको, है ना। तो बल को आरोपित करने के लिए दो वस्तुओं का आपस में क्रिया होना या उनका आपस में क्रिया करना आवश्यक है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, बल द्वारा वस्तु को स्थिर या गतिमान किया जा सकता है। कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो उसको हम बल के द्वारा ही गतिमान कर सकते हैं। ठीक है ना। और बल के द्वारा ही वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तथा बल का मात्रक न्यूटन है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये हमारा 1 नंबर में या 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बल का मात्रक क्या है। तो बच्चों, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक हमारा न्यूटन है। तो ये हमने बात कर ली बल के बारे में, फोर्स के बारे में। इसके बाद हमारा आता है दाब या प्रेशर। ठीक है ना, दाब या प्रेशर। इसको आप इस तरीके से समझो कि जैसे एक डिश में या एक किसी भी चौड़े से बर्तन में रेत भरा हुआ है ना, सैंड भरी हुई है, उसमें हम ईंट रखते हैं। ठीक है, ईंट को अगर हम इस तरीके से रखते हैं ऐसे, तो वो काफी धंस जाती है, और अगर ईंट को हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से तो वो कम धंसती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें हम दाब के अंदर समझेंगे। ठीक है, किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया। ये देखिए चित्र दिया हुआ है, ये है हमारी ईंट और ये रेत। इसमें हमने इसको ईंट को इस तरीके से रखा तो गहरे तक जाएगी, और अगर इस तरीके से रखेंगे तो वो कम गहरे तक जाएगी। ठीक है ना। समान बल लगाने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम ईंट ऐसे रखेंगे उसमें, तो ये संपर्क तल का क्षेत्रफल कम हो गया। कम होने पर क्या होगा, बल का प्रभाव बढ़ जाएगा और ईंट गहरे तक जाएगी। और अगर हम ईंट को ऐसे रखेंगे तो क्या हुआ, संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्या होगा कि बल का प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाया गया है कि ईंट अगर इस तरीके से रखी है तो यहाँ तक जाती है। इसी के ऊपर अगर एक और ईंट ऐसे रख दी तो थोड़ा गहरे तक जाएगी, और अगर एक ईंट और रख देते हैं तो वो और गहरे तक जाएगी। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर, है ना, यहाँ पे हमने एक ईंट रख दी है, इसी पोजीशन में एक ईंट और रख दी है, तो क्या होता है, संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। मतलब कि संपर्क तल का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर ही है, लेकिन ऊपर से बल चेंज हो गया, है ना, यहाँ पे और बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है ना। तो बल का परिमाण बदलने पर क्या होता है, उसका प्रभाव भी बदल जाएगा, ईंट और गहरे तक चली जाएगी। ऊपर के प्रयोग द्वारा संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, है ना। तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, है ना। बल के इस प्रभाव को दाब से हम व्यक्त करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, दाब इज इक्वल टू अभिलंबित बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, किसी तल पर लगने वाले अभिलंबित बल को हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहते हैं। मतलब कि इस तरीके से अगर बल लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। किसी तल पर लगने वाले अभिलंबित बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद का फॉर्मूला क्या हो गया, दाब इक्वल टू प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब दाब का मात्रक क्या हो गया, दाब का ऐसा ही मात्रक हो गया हमारा पास्कल। और ऐसे ही हमने पढ़ा था बल का मात्रक क्या है हमारा न्यूटन, और दाब का मात्रक हो गया हमारा पास्कल। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने दाब को किस से डिनोट किया है, दाब को हमने P से डिनोट किया है, अभिलंबित बल को हमने F से लिखा है, और क्षेत्रफल हमारा A है ना। तो आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि होने पर, मतलब कि अगर हम बल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में कमी होती है और दाब में वृद्धि होती है, जैसे कि हमने समझ लिया ये, है ना। तथा बल के परिमाण में कमी होने पर क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब में कमी होती है। तो इस तरीके से हमने दाब और बल के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम दाब के हम अपने जीवन में क्या क्या यूज करते हैं ये देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। ठीक है, जैसे देखिए हमारा स्कूल बैग होता है ना, हमारा स्कूल बैग होता है तो उसकी स्टेप कैसी होती है, चौड़ी सी स्टेप होती है। चौड़ी स्टेप होती है तो हमारे कंधों पर प्रेशर कम पड़ता है, और अगर ध्यान दो अगर उसकी स्टेप पतली होगी तो हमारे कंधों पर वजन ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो यही दाब का एग्जाम्पल है। दैनिक जीवन में दाब का क्या प्रभाव होता है, सेब को पैनी छुरी से काटने पर आसानी से कटना। अगर हम एप्पल को काटना है तो उसकी जो नुकीली छुरी होगी, नुकीली चाकू होगा, उससे हम आसानी से काटेंगे, और अगर ब्लंट होगी, वो मोटी होगी, तो हम आसानी से नहीं काट पाएंगे। ये हम किस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने समझा है कि देखिए पैनी छुरी मतलब कि उसका क्षेत्रफल कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो इसका मतलब दाब ज्यादा लगेगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। जैसा कि हम स्कूल बैग में समझ सकते हैं कि क्षेत्र चौड़ी पट्टी है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो दाब इसका मतलब कम लग रहा है, तो हमारे कंधों पर वजन कम पड़ेगा, है ना। ऐसे ही दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना। ऐसे ही अगर बहुत पॉइंटेड सुई होगी उससे हम छेद आसानी से कर लेंगे, और अगर कोई मोटी सी कील होगी तो उससे छेद आसानी से नहीं होगा, क्योंकि पतली सुई होगी मतलब कि क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज्यादा लगेगा, और अगर मोटी सुई मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम लगेगा, है ना। स्कूली बैग की स्टेप का चौड़ा बनाना, है ना। अगर स्कूल बैग की स्टेप को चौड़ा बनाए तो हमारे ऊपर प्रेशर कम लगेगा। ऐसे ही मजदूरों का सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना। ट्रक में 4 पहियों की जगह 6 टायरों का प्रयोग होना। इसी तरीके से ट्रक में क्या होता है, 4 पहिए की जगह उसमें 6 पहिए लगाए जाते हैं ताकि सड़क पर प्रेशर कम पड़े। तो इस तरीके से हमने दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव पढ़ लिया।